गोस्वामी तुलसीदास जी ने दुर्गा सप्तशती का सारा सार निचोड़कर पार्वती जी की इस स्तुति में लाकर रख दिया है। अर्थात यदि कोई मनुष्य इन चौपाइयों को भी एक बार पढ़ जाए तो उसे उसी क्षण दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का फल प्राप्त हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। आइए श्रवण करिए, अर्थ सहित सुनाने की कोशिश करती हूँ। जय जय गिरिबर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। इसका अर्थ है, हे पर्वतराज हिमाचल की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो। हे भगवान शिव के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणपति जी और 6 मुख वाले कार्तिकेय जी की माता, आपकी जय हो। हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति वाले शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी। इसका अर्थ है, आपका आदि मध्य और अंत नहीं है। आपके असीमित प्रभाव को तो वेद भी नहीं जानते। हे माँ, आपकी इस संसार को उत्पन्न, पालन और नष्ट करती हैं। आप विश्व को मोहित भी कर रही हैं और स्वतंत्र रूप से विहार भी करने वाली हैं। पति देवता सुतिय महु, माँ तू प्रथम तवरेक, महिमा अमित न सकहीं, कही सहस शारदा शेष। इसका अर्थ है, हे माँ, पति को देवता मानने वाली स्त्रियों में आप प्रथम हैं। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, बरदायनी पुरारी पियारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। इसका अर्थ है, हे माँ, आपके पूजन से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे भक्तों को मनोवांछित फल प्रदान करने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु की प्रिय, आपके चरणों की पूजा कर देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुख प्राप्त करते हैं। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा और पुर सबही के, किन्हेउ प्रगटन कारण तेहि, अस कहि चरण गहे बैदेहि। इसका अर्थ है, मेरी मनोकामना को आप जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहते हुए माता जानकी ने उनके चरणों को पकड़ लिया। विनय प्रेम बस भई भवानी, खली माल मूरति मुसुकानी, सादर सिय प्रसादु सिर धरयु, बोली गौरी हर सुहिय भरयु। इसका अर्थ है, माँ भवानी सीता माता के विनय और प्रेम को देखकर उनके वश में हो गईं। उनके कंठ में धारण की माला खिसक गई और मूर्ति मुस्काने लगी। माता सीता ने आदर से उस प्रसाद को सिर पर धारण कर लिया। माँ गौरी का हृदय प्रेम से भर गया और वह बोली, सुनो सिय सत्य आशीष हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी, नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिली ही जा ही मनुराचा। हे सीता, मेरी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारे मन की मनोकामना पूर्ण होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र और सच्चा है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको प्राप्त होगा। मनु जाहि राच्यो, मिली ही सो बरु सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान, सीलु स्नेहु जानत रावरो। इसका अर्थ है, जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हुआ है, वही सुंदर सावरोवर तुमको मिलेगा। वह करुणा का खजाना और सर्वज्ञ है। वह तुम्हारे सील और स्नेह को जानता है। ही भांति गौरी आशीष, सुनि सिय सहित ही हर सियली, तुलसी भवानी ही पूजी, पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। का अर्थ है, इस तरह माँ गौरी का आशीर्वाद सुनकर सीता जी सहित सभी सखियां हृदय से हर्षित हो गईं। तुलसीदास जी कहते हैं कि माँ भवानी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्नचित से राजमहल चली गईं। आनी गौरी अनुकूल, सिय हिय हर सुन जाई कही, मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फरकन लगे। का अर्थ है, माँ गौरी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय में जो हर्ष उत्पन्न हुआ, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। जय माँ महागौरी की।